स्पिरिटेड अवे, जिस एनिमे फिल्म ने 19 साल तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर राज किया, जिस फिल्म ने जापानीज एनिमे इंडस्ट्री की सोच को बदल दिया, जिस फिल्म ने एनिमेशन में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। जुलाई 20, 2001 को स्पिरिटेड अवे रिलीज हुई थी और यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 39.58 करोड़ यूएसडी का कलेक्शन किया था, वो भी 2001 में। इसका मतलब क्या है आप समझ सकते हो। 19 इयर्स तक यह फिल्म मोस्ट ग्रॉसिंग जापानीज एनिमे फिल्म के लिस्ट में नंबर 1 पे थी, लेकिन 2020 में डेमन स्लेयर द मूवी ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन फिर भी स्पिरिटेड अवे अभी भी नंबर 2 पड़ी है। जब पहली बार इस फिल्म की प्लानिंग चल रही थी, तब इस फिल्म की मेन टारगेट ऑडियंस थी गर्ल्स, छोटे बच्चों के लिए ये मूवी बन रही थी। लेकिन रिलीज होने के बाद पता ही नहीं चला और ऑडियंस को ये महसूस ही नहीं हुआ कि वो लोग कोई बच्चों वाली मूवी को देख रहे हैं। पहले टारगेट ऑडियंस थी बच्चे, वो भी गर्ल्स, लेकिन बाद में ये मूवी हर एज ग्रुप के लोगों तक पहुंची और लोगों ने इसको पसंद भी किया। एक छोटी लड़की की स्टोरी होने के बावजूद स्पिरिटेड अवे को इतनी सक्सेस क्यों मिली, इसके पीछे भी रीजन है, जैसे यूनिक स्टोरी लाइन, कैरेक्टर डिजाइनिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एनिमेशन, प्लेटोनिक लव स्टोरी एंड दोस हॉरर एलिमेंट्स। स्टोरी तो मेनली चिहिरो के साथ ही चलता है। चिहिरो एक 10 साल की छोटी लड़की है और यही है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट। चिहिरो और उसके पेरेंट्स एक अनजान सुनसान जगह पर पहुंचे थे और वहाँ पे एक दुकान से बिना पूछे खाना खाने से चिहिरो के पेरेंट्स पिग में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे सब आत्माओं का राज चलता है और आत्माएं रहती है और उस जगह की बॉस है युबाबा, जो एक चुड़ैल है और वही सारे इंसानों को पिग में बदल देती है। चिहिरो और उसके पेरेंट्स के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जहाँ उसके पेरेंट्स बिना किसी के परमिशन के किसी का भी खाना खा रहे थे, वही चिहिरो ने खाना खाने से बिल्कुल मना कर दिया था। और यही वजह है कि चिहिरो अभी भी इंसान ही थी और उसके पेरेंट्स पिग बन चुके थे। चिहिरो उस अनजान जगह में शायद सरवाइव नहीं कर पाती अगर हाकू ने उसकी मदद ना की होती तो। हाकू एक लड़का था जो युबाबा के लिए काम करता था, सेक्रेटरी भी बोल सकते हो। हाकू ने चिहिरो की बहुत मदद की थी। सिर्फ हाकू ने नहीं, कामाजी, लिन सब ने मदद की थी। पहले तो लिन चिहिरो को पसंद भी नहीं करती थी, लेकिन बाद में लिन चिहिरो की एल्डर सिस्टर बन गई थी और कामाजी तो चिहिरो को अपनी पोती मानने लगे थे। चिहिरो की कैरेक्टर को ऐसे ही डिजाइन किया था और इतनी शार्प राइटिंग हुई थी कि हर एक कैरेक्टर चिहिरो को पसंद करने लगते हैं। इवन युबाबा की बहन जेनिबा भी, जो भी एक चुड़ैल है और डार्क मैजिक का यूज करती है। हाकू और चिहिरो के बीच की फ्रेंडशिप को हम एक प्लेटोनिक लव स्टोरी का नाम दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच की फ्रेंडशिप सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं था, उससे कुछ ज्यादा ही था। हाँ, मुझे मालूम है चिहिरो 10 साल की है और हाकू 15 साल का है, तो वो लोग लव के बारे में क्या जानते हैं। हाँ, जरूर उतना नहीं जानते होंगे, लेकिन हाँ, उन दोनों को ये तो पता ही था कि शायद वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और उन दोनों के बीच कुछ तो कनेक्शन था। सो एक अनोखी कहानी जो एटलीस्ट बहुत फ्रेश और यूनिक फील देता है। स्पिरिटेड अवे एक ऐसी ही फिल्म थी जो एक तरफ से अपनी एनिमेशन के लिए भी जानी जाती है। 2001 में ऐसी एनिमेशन कभी किसी ने सोचा भी ना होगा और ये भी बोला जाता है स्पिरिटेड अवे से ही जापान में एनिमेशन इवॉल्व होना स्टार्ट हुआ था। उसके पहले की एनिमेशन अब देखने से ही डर लगता है। तुम लोग सोचो एक बार, अगर ड्रैगन बॉल 20th सेंचुरी में कभी बनती तो कितना मजा आता देखने में। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब वापस स्पिरिटेड अवे पर ही आते हैं। इस मूवी का एनिमेशन बाकी मूवीज से अलग होने के पीछे रीजन तो है, बिकॉज इट इज हैंड ड्रॉन एनिमेशन। ये कंप्यूटर जेनरेटेड एनिमेशन नहीं है। स्पिरिटेड अवे कोई अकेला एनिमेटेड फिल्म नहीं है जिसने ऑस्कर जीता हो, बट ये ओनली ऑन हैंड ड्रॉन एनिमे फिल्म है जिसने ये ऑनर हासिल किया है। और बाकी जितने भी लिस्ट है सबके सब कंप्यूटर जेनरेटेड एनिमे फिल्म्स है। तो तुम लोग समझ सकते हो तो किस तरीके की एनिमेशन यूज हुआ है इस फिल्म में। और हाँ, इसका एनिमेशन 3D में नहीं 2D में है, लेकिन एनिमेशन इतना अच्छा है कि फर्क पता नहीं चलता। आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन इस फिल्म में CGI का भी यूज हुआ है। कुछ स्प्लैशी सीन्स में CGI का यूज हुआ है, लेकिन बहुत ही रेयर मात्रा में। मुझे तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन 2001 में कुछ जापानीज कल्चर को लेकर प्रॉब्लम हुआ था। इस फिल्म में दिखाया जाने वाला कुछ सीन्स जापानीज कल्चर के ऑपोजिट था शायद, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी किसी भी फिल्म को कल्चर के साथ मिक्स करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। किसी भी फिल्म को एज अ फिल्म ही लेना चाहिए। फिल्म और कल्चर को मिक्स करना सही नहीं है और हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही आम बात है। बहुत सारे फिल्म्स को ये सब फेस करना पड़ता है। खैर जाने दो, अब थोड़ा कैरेक्टर्स पर बात कर लिया जाए। तो हमने हाकू और चिहिरो के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात किया था। इन दोनों के कैरेक्टर के बीच बहुत सिमिलरिटीज है, जैसे अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एंड थिंक पॉजिटिव। और सिर्फ ये दोनों ही नहीं, युबाबा जो हमारे मेन एंटागोनिस्ट थी, वो दूसरों के लिए जैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। युबाबा के बच्चे का नाम था बो, जो एक रूम के अंदर ऑलवेज पड़ा रहता था और युबाबा बो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तो समझ जाओ, जैसी भी कैरेक्टर हो, लेकिन उसके साथ वो एक मदर भी है। तो इस फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आपको पसंद ना आए। कैरेक्टर्स तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन उसी के साथ वॉइस आर्टिस्ट ने भी कमाल का काम किया है और बहुत रेयर देखने को मिलता है कि किसी भी एनिमे में वॉइस आर्टिस्ट ने निराश किया हो। जैसा मैंने पहले बताया था कि स्पिरिटेड अवे की मेन टारगेट ऑडियंस थी बच्चे, वो भी गर्ल्स। फिर भी फिल्म का लेंथ था 2 घंटे 4 मिनट। सारे
कैरेक्टर्स को डेवलप करने में फिल्म ने अपना टाइम लिया था। लेकिन अगर ये लोग बच्चों के लिए फिल्म बना रहे थे तो 2 घंटे की फिल्म का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन यही चीज इस फिल्म को डूबने से बचा लिया था। अगर अंडर डेवलपमेंट कैरेक्टर के साथ और कम लेंथ के साथ यह फिल्म रिलीज होती तो सही में ये बच्चों वाली फिल्म ही बन के रह जाती। लेकिन बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और हाँ, नाम में स्पिरिट है तो भूत वाली फिल्म समझ के भाग मत जाना। भूत वूत कुछ नहीं है, बच्चे लोग भी आसानी से इस फिल्म को देख सकते हैं। फिल्म में डर लगने जैसा कुछ है ही नहीं। फिल्म में सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट है। सो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। आप लोग इस मूवी को लेकर क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।